श्रोताओं देखो, बहुत अच्छी तो हमें बात ध्यान में आ गई। जब सीता पंचवटी में हती, कहां? पंचवटी में, तब उनकी इच्छा काय की थी कि सोने का मृग जो हिरन है, राम जी उसे मार के लाएं। सोने का हिरन। तो कछु दिन के बाद ऐसी कृपा भाई, सुबह सोने की लंका में रहे पारो, है ना। अब जब सोने के हिरन की चात सोना की करी मूरे भैया, तो सोने की लंका में रहना पड़ो। अब जब सोने की लंका में रही, तब राम जी की इच्छा करने लगी। मतलब यहां हो तो ये सोचते हो कि घर गृहस्थी छोड़ के गंगा किनारे कुटिया बना लें, और गंगा की पार पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें गांव रतवई फिर दिखाई देगा। तुम्हें नहीं मालूम, सोने की लंका से चाहे दुनिया को लाभ होए, लेकिन बेचारी मंदोदरी को उस लंका में चैन नहीं था, क्योंकि मंदोदरी के और रावण के विचार नहीं मिल रहे थे। मंदोदरी धर्म के मार्ग पर चल रही थी, रावण अधर्म पर चल रहा था। घूमते घूमते रावण अपनी मंदोदरी के महल में आया। रात के 12 बज चुके थे, सारी लंका में के लोग सो रहे थे, लेकिन मंदोदरी जाग रही थी। रावण मंदोदरी के पास में आकर के बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्राण प्रिय रानी, आधी रात हो गई है और तुम इस आधी रात पर भी जाग रही हो, कारण क्या है? तो मंदोदरी अपने पतिदेव रावण से बोली है, पिया के सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती। सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, चमकती तीर तलवारें, चमकती तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती। मंदोदरी कहती है, मैं इस सोने की लंका में कैसे पिया सो जाऊं? रामा दल में वो तीर तलवारें चमकती टंकार दे रही हैं और लंका की ओर बढ़ती आ रही, मेरी नींद हराम हो गई। कुछ दिन बाद पिया ये लंका भी नहीं रहेगी, आप भी नहीं रहेंगे। कलश सोने से जो निकली, चिरैया लाए सोने की, कलश सोने से जो निकली, चिरैया लाए सोने की। हिरन सोने का भिजवा कर बात करते हो सोने की। मामा मारीच को सोने का हिरन बनवा दिया और उन रघुवर को बहकाने के लिए, और मुझसे कहते तुम सो जाओ। अरे महाराज,
उधर रघुवर की ललकार, उधर रघुवर की ललकार, मुझे सोने नहीं देती। चमकती तीर तलवार, मुझे सोने नहीं देती। अहम में भूल तुम बैठे, क्योंकि मशहूर से मैं महाबलशाली बलवान भाई मशहूर सोने में। कुंभकर्ण महाबलशाली बलवाना भाई मशहूर सोने में। उधर सीता की शिशकार, उधर सीता की शिशकार, मुझे सोने नहीं देती। सजन सोने की दीवारें, मुझे सोने नहीं देती। सजन सोने की दीवारें, मुझे सोने नहीं देती। सजन सोने की दीवारें, मुझे सोने नहीं देती। अंत में मंदोदरी रावण से बोली, पिया सुनो, लगाई आग जो ऐसी, जय हो। लगाई आग जो ऐसी, जगे रखी न सोने की। महाराज, देह सोने के जैसी भी फूंक दी लंका सोने की। राम का भेजा हुआ एक दूत हनुमान आया, सोने जैसी उसकी सूरत, लेकिन उसने ऐसी आग लगाई कि कहीं जगह नहीं रखी सोने की। मैं कहां सो जाऊं? सोने के जैसी भी फूंक दी लंका सोने की। अभी तक उसकी हुंकारें, अभी तक उसकी हुंकारें, हमें सोने नहीं देती। सजन सोने की दीवारें, हमें सोने नहीं देती। चमकती तीर तलवारें, हमें सोने नहीं देती। श्रोताओ, कलयुग का बसेरा महाराज परीक्षित के शीश में हो गया। अब हुआ ये कि जाना तो आगे चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने लोमस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उन्हीं के बेटा सरंगी ने श्राप दे दिया कि साथ में रोज तुझे नाग डस लेगा।
राजा लौट करके आए, मुकुट को उतारा तो संत का अपमान का पश्चाताप करने लगे। इधर संतों की वाणी बताती है कि ये गए हैं कहां? सुखदेव जी की शरण में। सुखदेव जी पिछले जन्म में तोता थे, और तोता थे ये कैसे इतने उच्च कोट के सुखदेव बने? एक बार की बात बताएं, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और जो पार्वती रहते थे परीक्षित जी, एक बार भोले बाबा चले गए बिछड़ अकेले, और पार्वती अकेली रह गई, और देवर्षि नारद नारायण नारायण करके कैलाश पे चल बैठे। बाबा नारद ने सोची कि शंकर में और पार्वती में ले लड़ाई करवाए। नारद बाबा आए, और जैसे ही नारद बाबा आए सो मैया को एकदम से कहा, आओ भगत भाई बैठा ले। नारद तुम बहुत दिनन में आए, कहां घूमत रहे अवेले? अच्छा हाँ, तो तुम बहुत दूर घूम रहे सर्रेलू। एक काम करो, पानी आनी पी लो, और तुम बहुत दिनन में आज जल्दी जल्दी घूम जाओ करो। नारद ने जलपान करो, और जलपान करने के बाद देखने लगे, काहे मैया हमें बाबा ना दिखाई दे रहे। पार्वती ने कही, बाबा बाबा तो तुम्हारे आज घूमन चले गए भ्रमण करने, तो तुम अकेली हो? हाँ। अरे कहा बताएं, मिलन तो उनसे ही आए थे, कछु थोड़ो काम आतो, और काम आतो तुम सीख तो पाई नहीं कथा है। हाँ काम आतो तो अब चलो छोड़ो, फिर मिलेंगे आए के। पार्वती कहने लगी, ऐसो कौन सो काम है, हमें ना बताए दे, हम उन्हें बताए देंगे जब वे आएंगे। मैया अबे ना आए, अब हम उन्हें ही बात बताइए, तुम्हें बताए दें। वैसे एक बात बताएं, तुम उनकी पत्नी हो, वे भोले हैं, तुम भोली हो। वैसे कछु तुमसे उनने छिपाई तो है ना? कोई बात कैसे सब बता देता है, और बताना भी चाहिए। चलो तो फिर उनसे ही मिलनी है काउ दिन, बताए कि ना? ऐसो करा जी, बताओ तुम्हें मालूम हो ये भोले बाबा के जो गले में मुंडन की मालाएं पड़ी हैं, वे मूड़ के ना कहे हैं। हाँ तुम्हें ये बात बताइए ना। पार्वती ने कही, ले वैसे कजू छिपात ना है, और जब बात आज दिन ले हमें बताई ना है, आज आए जान दे पर्वत पे क्या बे रही है, क्या हम ही रही है, जब बात छिपाई का कलमों से। भोलेनाथ जैसे ही आए वैसे दौड़ के पार्वती अवधेश भैया डमरू भाई को पानी की पूछने आसन डाल दें, और आओ भगत करे बिजना से बिहार करन लगे। और उस दिन तो वे बैठी रूठी, पार्वती तुमने आज तो हमें पानी पत्ता की ना पूछी, ना आसन दो, बात कहाँ है? बात हम बाद में पूछेंगे, पहले तो हमें जी बताओ। हाँ तो अबे झूठाओ में पेट गए हो? अच्छा तो तुम जी बताओ। अरे सजना की रूठ गई सजनिया, कैसे कैसे मन बताओ। तू हमसे कह रही है कि अम्मा के पेट के झूठा? हाँ ऐसा मैंने तुझसे क्या छिपाया, क्या झूठ बोला? तो सब बात बता रही हमें। हाँ हाँ जी बता दो हमें। हाँ कभी मारा जा रहे हो जी? हाँ क्या किया ये, और कहाँ से लाए? अब तो पक्की बात पता चली गई कि नारद घूम गए, और किसी का काम नहीं हो सकता। और रानी तुम काहे को इन बातों में ध्यान देती हो? ध्यान लाए, फिर बता दो हमें। नहीं नहीं रानी, मेरी एक बात सुनो।
कि तू सुन ले बात हमारी, ओ गौरा शीशो कुमार, और सुन कर ऐसी बातें द्रग बहे नीर की धार। अब भगवान शंकर सोचने लगे, अगर नहीं बताता हूं तब भी घर में आफत, और अगर बता देता हूं तब भी आफत। परीक्षा जी अब करें तो करें कहा, अपने पिछली यादें करने लगे। तू सुन ले बात हमारी, ओ गौरा शीशो कुमार, सुन कर ऐसी बातें द्रग बहे नीर की धार। मुंडों की माला प्यारी गले में हमारे, इसमें लगे हैं प्यारी शीश ये तुम्हारे। रानी मुंडों की माला प्यारी गला में हमारे, इसमें लगे प्यारी शीश ये तुम्हारे। मरण हुआ तेरा जब जब, ए मरण हुआ तेरा जब जब, मैंने लीनो शीश उतार। ऐसी बातें सुन के द्रग बहे नीर की धार। हुआ तेरा जब जब मैंने लीने जग बहे नीर की धार। गौरा शीशो कुमार, जग बहे नीर की धार। भगवान शंकर बोले, जब जब तुम्हारा मरण हुआ मैंने उन शीशों को उतार उतार करके इस माला में लगाते रहे। पार्वती कौन लगी, इतनी बार मैं मर गई, वो तुम जिंदा ही बने रहे। लेकिन पिया तुमने किया क्यों ऐसा? शंकर बोले, सुनो रानी, जब जब मरी हो प्यारी तन ये कमाया, तब तब शीश गोरी हार में लगाया। तुम अपनी सुनो कहानी और थे वो खेद विशार, सुनकर ऐसी बानी द्रग बहे नीर की धार। एकदम से शंकर भगवान बोले, रानी तुम्हें नहीं मालूम है, जब तक निशानी प्यारी साथ में रहेगी, चर्चा हमारी ये दुनिया कहेगी। रानी, अरे मरण हुआ तेरा जब जब मैंने लेने शीश
बहे नीर की धार। एकदम से पार्वती कहने लगी पिया मैं 1 से 7 बार मर गई, लेकिन तुम कैसे जिंदा बने रहे सो, तुम का दवाई जानता। भगवान शंकर कहने लगे मैं अमर हूं। अच्छा, और तुम अगर अमर होना चाहती हो तो तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी। पार्वती कहने लगी कौन सुनाता है? कहने लगे सुना तो और हुए, लेकिन मैं हूं जानता है, मैं हूं सुनाए लेता है। और ये पार्वती ने की देखो तुम अमर कथा सुनाए ले और हम तुम्हारी धर्म पत्नी, और तुम अमर भाई बैठे मैं मर रही हूं बार बार। अब की मोय अमर कथा चलो अभी सुनाओ। शंकर जी गए अमरनाथ पे लेके पार्वती को। उन्होंने कहा इस कथा को जो जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है, इसलिए पहली ताली बजाई। जितने पेड़न पे पक्षी थे सब भाग गए। दूसरी ताली बजाई तो हिरन ली लगाए जो थे पशु सब भाग गए। तीसरी ताली बजाने वाले थे तो भगवान शंकर ने कहा सुनो पार्वती हम कथा कहेंगे और तुम हूं करा देती रही हो, क्योंकि जब तुम हूं करा देती रहोगी तो कथा कहने में कुछ आनंद भी आएगा और हम भी ये जानेंगे कि तुम हूं करा दे रही हो तो कथा ध्यान से सुन रही हो। पक्षी तो भक्त तो सब उड़ गए। बरगद की गुफा में गोकाल में अंडा जो तोता के थे, वो अंडा जो तोता का था संयोगवश अंडा बच्चा पूरा हो गया, बस कवच फटने वाला था। ताली तीसरी बजाई, कवच फटो और तोता को बच्चा ने बामे से चोंच बाहर निकाली। संसार को जैसे ही देखा माया ने पकड़ लिया और इतने शंकर जी ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहा वो अरे अमरनाथ पर महादेव जी, ताली बजाना, और बैठे आसन मारे और अमर कथा को लगे सुनाने। गोरा को भरतार उमा के पड़ गए सोता, हूं करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हूं करा दे रहो तोता। अमरनाथ पर महादेव जी त्रिपुरार उमा के पर गए तोता, करा दे रहो तोता। उमा के पर गए तोता, करा दे रहो। अरे अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन डार। अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा के भरतार उमा के पड़ गए सोता, हूं करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए तोता, करा दे रहो तोता। उमा के पर गए तोता, करा दे रहो। अरे भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। और कथा सुनी न पूरी, अरे नींद उमा को आई। कथा सुनी न पूरी, बोलो नींद उमा को आई।
न पाए, भोलेनाथ कछु समझ न पाए। तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता, कराते रहो तोता उमा के। कर गए तोता कराते रहो तोता, उमा के कर गए तोता कराते रहो तोता। अमरनाथ वर्मा देव जी बैठे आसन डार, अमर कथा को लगे सुनाने, बोरा के भरता उमा के पड़ गए सोता, कराते रहो तोता। उमा के कर गए तोता कराते रहो तोता, उमा के कर गए तोता कराते रहो तोता। अब जैसे ही तोता हूँ करा दे रहा, जब नींद से कोरा जागी, अफसोस हुआ बड़ा भारी। दस गौरा जागी अफसोस हुआ बड़ा भारी। तब हाथ जोड़ के बोली, पिया लग गई आंखें हमारी। हाथ जोड़ के बोली, पिया लग गई आँख हमारी। हाथ जोड़ के बोली, पिया लग गई आँख हमारी। और वादी कथा सुनिए हमने, आदि कथा सुनी है हमने। आदि भई बेकार उमा के पड़ गए सोता, कराते रहो तोता अमरनाथ पर महादेव जी। उमा के कर गए तोता कराते रहो तोता, उमा के कर गए तोता कराते रहो तोता। आगे क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? फिर सोच रहे त्रिपुरारी, ये कथा सुनी है किसने? फिर सोच रहे त्रिपुरारी, ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रहो ये दिया हूँ करा जिसने। नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ करा जिसने। सो आगे आगे तोता भागे, आगे तोता भागे। पीछे पड़े तो त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता, कराते रहो तोता उमा के पड़ी गए सोता। जो शंकर भगवान ने ललकार के आवाज लगाई और तोता वहां से भागा, और जो तोता को भागते हुए शंकर जी ने देखा तो ले त्रिशूल यज्ञपति जी पड़ गए पीछे। चल तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहां जाएगा? और तोता भागत भागत भागवत भागत परेशान, कहीं इधर जा रहा कहीं उधर जा रहा, और शंकर ले त्रिशूल पीछे पड़े। अरे भैया, कहीं इधर जा रहा तोता, कहीं उधर जा रहा है। जब तोता को कहीं ठिकाना नहीं मिला, व्यास की पत्नी अट्टारी पे खड़ी खड़ी देख रही थी, और तब तक उसे आ गई जमाई, और जोबा ने मुंह फाड़ के सांस लाई। तोता ने कही जाते सुरक्षित जगह संसार में कहीं नहीं है, और एकदम करके पेट। शंकर जी आए, हे व्यास, मेरा चोर तेरे घर में आया है। मेरा चोर तेरे घर में। महाराज मैंने तो नहीं देखा। तो मैं देख ही ना पाई।
अगर हमारे घर में है तो ढूंढ ले। बस सोची जब तक जा घर में से तोता ना निकले तोले हम जी ब्यास को दरवाजो छोड़वे वाए ना त्रिशूल गाड़े दो और राधे के नगर आके जैसे भी महात्मा बैठे योगी लगाए समाधि ऐसे ही बैठ गए। भैया 1 महीना बैठे नायन करो, 2 महीना बैठे, 1 साल हो गई नायन करे, 2 साल हो गई नायन करे। इतने मात शंकर उठना रहे उतने डर की वजह से तो ना ने कर रहो। अब बड़ी समस्या दुनिया में त्रायमाम मचने लगा। भगवान ने सोचा ये लीला शंकर की कैसे पूरी करवाई जाए। भगवान कन्हैया का इशारा हुआ, अंदर ही सुखदेव जी से कहा गया तुम बाहर आओ। सुखदेव जी कहने लगे मैं बाहर तो तब आऊंगा आप मुझे दर्शन देंगे। जब मैं बाहर आऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखूंगा, तुम दर्शन मुझे दोगे। हाँ। तोता ने सोचा जब ये भगवान पास में होंगे तो शंकर फिर मुझे मार नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें शंका हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि जब मैं इस मृतलोक में आऊं कहूं ये सने से तुम्हारे देखवे पे तुम्हारे कहवे पे न माने शंकर ऐसे करो कछु छड़केला दुनिया निर्मोही कर दियो। न कोई काऊ को बाप, न कोई काऊ को बेटा, न कोई काऊ को मित्र, न कोई काऊ को दुश्मन। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए ये भी मुझे संसार में लीला करनी होगी, और जब संसार पूरा निर्मोही हो जाएगा तो कोई काऊ को दुश्मन ही नहीं होगा। शंकर जब बात भूल जाएंगे फिर मुझे मार नहीं पाएंगे। का भाव कोई बारे बरस गई पीतरे का सुनियो नारा नारी। कोख से जन्म मेरे का सुख देव से अवतारी। महाराज तेरी लीला आया परम्पार, और निर्मोही तो घड़ी को प्रभु ने कर दो है संसार। ओरी हम जोली ओरी भायली चलिए तो गंगा मैया नहाय लिए, जमे मेरा मन होत शरीर। ओरी हम जोली चलिए तो गंगा मैया नहाय रही जमे। भगवान ने जैसे ही दर्शन दिए उधर सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, और जैसे ही सुखदेव जी संसार में आए एकदम से उठ के बैठ गए। कुछ देर के बाद मुस्कुरा करके चल दिए, और जैसे ही चले हैं व्यास ने कहा अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे रुक जाओ मैं तुम्हारा बाप हूं। सुखदेव जी कहने लगे कोई किसी का बाप नहीं है, ना कोई किसी का बेटा है, लौट जाओ घर। कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? अरे चिल्लाते रहे पुत्र मोह में, कहां तक हम तुम्हें बात बताएं। आगे बढ़ते चले गए भक्तों, और बढ़ते चले गए, बहुत समझाते रहे सुखदेव जी। बाद में समझ उन्होंने मान भी लिया है और पिता लौट आए हैं, लेकिन बाल अवस्था में सुखदेव जी पहुंचे हैं यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे भक्तों इन्होंने वहीं पर एक कुटिया बनाई, आसन लगाया है, और यमुना के यहाँ तपस्या करने लगे हैं। कैसी सुंदर दशा है उस यमुना की घाटी की, ताली बजा करके बोलना। आरे छाइए अजब बहार जमुना के तीरे,
सुंदर गीत गाए, लाल लाल फूलन पे भोरा बनाए। हरे हरे पेड़ या पे बेल रही लपटाए, काली काली कोयलिया सुंदर गीत गाए, लाल लाल फूलन पे भोरा बनाए। ठंडी चलती है बिहार यमुना के तीरे, ये चलते हमारे यमुना के तीरे, ठंडी चलते हमारे यमुना के तीरे। ए हरे हरे पेड़ जब बेल रही लपटाए, काली काली कोयलिया सुंदर गीत गाए, लाल लाल फूलन पे भोरा ठंडी चलती है फुहार यमुना के तीरे, ये चलते हमारे यमुना के तीरे, ठंडी चलते हमारे यमुना के तीरे। ओ लाल लाल फूलन पे कोयल भन्नाए, यहो पपिया सुंदर गीत सुनाए, और बारिया उमरिया सुख देव की बैठो बाबाइयो गरमाए। और तूने रमाई सुख देव ने पास में नीर हिलो रेखा, और इंद्र लोक में इंद्र सिंहासन डगमग डोली उठो बहराए। जैसे ही इंद्र का सिंहासन हिला, इंद्र को चिंता हुई, मृतलोक में कौन ऐसा है जिसकी तपस्या से मेरा सिंहासन हिल रहा। जैसे ही इंद्र ने देखा, अप्सराओं को बुलाया, हे ब्रह्मा इधर आ, तू सारी अप्सराओं में सुंदर है, इन सारी अप्सराओं से तू जवान है, तुझे एक जिम्मेदारी में देता हूं, मृतलोक में जा और ये देख कौन तपस्या कर रहा है, और सुन ऐसे नहीं जाएगी, 16 श्रृंगारों से सुशोभित होकर के, आंख में गजरा, बालों में गजरा, पाए में पायलिया, छम छम करके जा और उस तपस्वी की तपस्या खंडित करके। और गुरुजी हाँ, जे इनकी तीव्र जैसी मोचे दाढ़ी रखा हुए हो, नाई बुला करके इन्हें, नहीं तो माचिस लगा काफी देर में आएंगे नाई ठाकुर, तो दिया सराई छुआए दे मोछना है। अप्सरा को सजाया गया, सुंदर बनाया गया, गोरी गोरी बायन में हरी हरी चूड़ियां जब पहनी है, पायलियां पहनी है। अरे यज्ञपति जी अब अप्सरा चली है मृतलोक में। ताली बजाते करो। ये शिवांश कुमार जी जो कुंजपुर हवेली के रहने वाले हैं, हमारे देवते बताए जा रहे हैं। तो भगवान अच्छी तरह से खूब राजकुमार की किलकारियों से घर आंगन गूंजता रहे, फूलों फलों की तरह से खूब फूलते फलते रहें, आगे चल के अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी अभिलाषा है। अप्सरा ने जैसे ही
देवलोक से मृत्यलोक के लिए आई है विमान पर बैठ कर। जो मृत्यलोक में पधारी, ढूंढ लिए हैं कि सुखदेव तपस्या कर रहे हैं, और परीक्षित जी कुछ ही दूर से इसने क्या किया, आरे चलिए श्रृंगार सजाए सोरंभा रानी। चलिए श्रृंगार सजाए सोरंभा रानी, चलिए सजाए सोरंभा रानी। अरे चलिए श्रृंगार सजा सोरंभा रानी, श्रृंगार सजाए सोरंभा रानी, चलिए श्रृंगार सजाए सोरंभा रानी। सुमुखर बिंद शोभऊ कहीं न जाए, मृग जैसे न लखेर न्यू शर्म आए, काले काले केस सजा के नागिन से लहराए। ये चन्ना सुमुखर बिंद शोभऊ कहीं न जाए, बड़े बड़े नैन लखेर न्यू शर्म आए, काले काले केस सजा के नागिन से लहराए। क्या बात है। अब चंचल न चलाए सोरंभा रानी, चलने न चलाए सोरंभा रानी, चलिए श्रृंगार बनाए सोरंभा रानी। बढ़ गई आगे को महाराज सुखदेव जी बैठे हैं। इसने देखा इस बाबा की तपस्या को खंडित किया जाए। सुखदेव जी सो रहे हैं, हुआ क्या, चलिए रमा सुखदेव जी रहे सोई, खोल दे के बार ने कभी तर को ले ले मोई, इंद्र ने पठाई में तो भोग देखो आई तो। चलिए रमा सुखदेव जी रहे तो सोई, खोल दे के बार ने कभी तर को ले ले मोई, इंद्र ने पठाई में तो भोग देखो। क्या बात है। अब हंसी हंसी रहिए बतराए सोरंभा रानी, रही बतला सोरंभा रानी, हंसी हंस रही बतला सोरंभा रानी। बोले सुखदेव लालो धर्म की लागे मात, और देवे शराब भस्म हो जावे को तेरो गात। बात है। सुखदेव जी बोले चली जाए यहाँ से, न ऐसा शराब देंगे सभी भस्म होकर राख हो जाएगी। तूने क्या कोई गहरा गहरा तपस्वी समझा है मुझे। और बोले सुखदेव मेरी धर्म की लागे और देवे शराब भस्म हो जावे को तेरो गात। फिर सोई दिल में गई थी घबराए जरम्बा रानी, दिल में रही घबराए सोरंभा रानी, दिल में रही घबराए सोरंभा रानी। लाला वो बाजी बिटरिया तीर जमुना से, ओ
और इंद्र ढेग पहुंची जा और नाई पेश गई बाबा से राजा पैया पड़े तुम्हारा यही बात है। सोई सुन के बातें बारानी की इंद्र गौतम मन दहला और चल के देखे मृत लोक में कौन सोई योगी डट गवा मेरे भागवत प्रेमियों सुखदेव जी तैयार हो गए, इधर परीक्षित जी तैयार हो गए, दोनों पात्र मिल गए हैं। सुखदेव जी ने संक्षेप में वर्णन सुनाया है किसका? सृष्टि का।